लेसन 9 बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जीवन साहस का पर्याय है। इन्हें एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बछेंद्री का जन्म सन 1954 में गढ़वाल में उत्तरकाशी के निकट एक छोटे से पहाड़ी गांव नाकुरी में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और मां हंसोदेई नेगी की संतानों में बछेंद्री तीसरी संतान है। इसके माता पिता कठोर परिश्रम करने वाले और अपने आप में संतुष्ट रहने वाले थे। पिता ने ही बछेंद्री को सिखाया कि किस प्रकार आत्मसम्मान और मर्यादा बनाकर रहना चाहिए। बछेंद्री बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी। बछेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बछेंद्री उसके साथ पहाड़ पर जाना चाहती तो उसे डांटकर मना कर दिया जाता। इससे बछेंद्री का मनोबल बढ़ता गया और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा दृढ़ होती गई। बछेंद्री ने निश्चय कर लिया कि वह भी वही करेगी जो लड़के करते हैं। वह किसी से पीछे नहीं रहेगी, बल्कि उनसे बेहतर करके दिखाएगी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में बाहरी भ्रमण और खेलकूद में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उन्होंने कई पुरस्कार जीते और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। बछेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 8वीं पास करने के बाद पिता ने पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बछेंद्री ने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। एक शिक्षित बेरोजगार की स्थिति बछेंद्री के लिए सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने उत्तरकाशी में पर्वतारोहण का आरंभिक परीक्षण लेना शुरू किया। इस परीक्षण में वे अपने प्रदर्शन से स्वयं दंग थी। उप प्रधानाचार्य कर्नल प्रेमचंद ने दावे के साथ उन्हें एवरेस्ट के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया। वे इस चुनाव के बाद चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए नियमित अभ्यास में लगी रही। वे जानबूझकर शिलाखंड या खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती और साथ ले गए पत्थरों को ऊपर ही छोड़ देती और घास का बोझा लेकर चली आती। यह कठिन अभ्यास करना उनके लिए आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ। सन 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के निर्देशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उत्तरकाशी आए। वे एक पर्वतारोहण परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। उन्होंने बछेंद्री का चुनाव भागीरथी 7 सिस्टर्स एडवेंचर क्लब के लिए कर लिया। यह संगठन परीक्षण देने के साथ साथ प्रशिक्षु लड़कियों की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान भी करता था। जमशेदपुर से 13 लड़कियों का पहला दल आया। दूसरा दल मेघालय का था, जिसमें शिलांग की 15 उत्साही लड़कियां थीं। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इस स्थानीय लड़कियों को छात्रवृत्ति देकर रखा गया। बछेंद्री को कार्यक्रम की निर्देशिका और विजय पंत को उपनिर्देशिका नियुक्त किया गया। इससे बछेंद्री में उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा। उसे बेहद संतुष्टि और उपलब्धि भी अनुभूति हुई। सन 1984 में आयोजित भारतीय एवरेस्ट अभियान में यह पहला पुरुष और महिला अभियान था। इस दल में 7 महिलाएं थीं। अन्य सदस्यों की तुलना में बछेंद्री का यह पहला बड़ा अभियान था। 6 से अधिक अभ्यस्त पर्वतारोही थे। एवरेस्ट ने सचमुच उसकी दक्षता और दृढ़ता की अग्नि परीक्षा ली। 15-16 मई सन 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बछेंद्री कैंप 4 के रंग बिरंगे नायलॉन के तंबू में थी। वह स्थान लोहत्से के हिमाच्छादित खड़ी ढाल पर टिका हुआ था। लोबसांग तसेरिंग में भी उनके तंबू में थे। बछेंद्री गहरी नींद में सो रही थी कि रात्रि 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और कोई ठोस चीज उसके सिर से आ टकराई। वह हड़बड़ाकर उठ गई। उन्हें लगा कि कोई ठंडा बहुत भारी पदार्थ उनके शरीर पर रेंग रहा है और वे दबी जा रही हैं। वह बड़ी कठिनाई से सांस ले पा रही है। यह क्या हो गया था? बछेंद्री के कैंप के ऊपर लोहत्से हिम नद की एक लंबी बर्फीली चोटी फट गई थी। यह एक भयानक हिमस्खलन था। इससे सारा कैंप तहस नहस हो गया। अब बस चमत्कार यह हुआ कि कोई मरा नहीं। लोबसांग अपने चाकू से तंबू फाड़कर निकलने में सफल रहा।
उसी ने कठोर बर्फ को खोद डाला और बछेंद्री को बर्फ की कबर से खींच निकाला। इस दुर्घटना से निपटने के बाद बछेंद्री का आत्मविश्वास और बढ़ गया। पुनर्गठित शिखर अभियान दल 22 मई को दक्षिण कोल के लिए रवाना हो गया। शिखर दल में बछेंद्री एकमात्र महिला थी। नायक ने अभियान का सारा दारोमदार बछेंद्री पर ही छोड़ दिया। वे इसमें अपना सब कुछ झोंक देना चाहती थी। सबसे पहले वे दक्षिण कोल पहुंची। 18,000 फुट की ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भूतल की तुलना में आधी रह जाती है। इतनी ऊंचाई पर शरीर का क्षय तेजी से होता है। यहाँ बर्फीली हवा, जो कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, झेलनी पड़ती है। आगे की चढ़ाई हेतु बछेंद्री अपने विशेष पोशाक पहन लेने के बाद सुबह 3:30-5 बजे तंबू से बाहर आई। शेरपा सरदार आंग दोरजी बाहर खड़ा था। बर्फ की सख्त सतह में क्रम्पोन के अगले दांतों को धंसाने के लिए उसे बहुत जोर से वार करना पड़ता था। 2 घंटे से पहले ही वे शिखर कैंप पहुंच गए। चाकू की धार के समान चोटी पर सीधा खड़ा रहना हड्डियों में सिरहन पैदा करने वाली बात थी। बछेंद्री का लक्ष्य नज़दीक था। 23 मई सन 1984 को 1:07 दिन में बछेंद्री एवरेस्ट शिखर पर खड़ी थी। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर की खास नुकीली चोटी पर सटकर भी 2 लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बछेंद्री ने बर्फ में अपनी कुल्हाड़ियाँ धंसाकर सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित किया। उसके बाद वह घुटने तक बर्फ में धंस गई और बर्फ पर माथा टेककर सागर माथा के मुकुट को चूम लिया। उसी अवस्था में उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति और हनुमान चालीसा निकाला और छोटी प्रार्थना के बाद दोनों को बर्फ में स्थापित कर दिया। खुशी की उस घड़ी में उनका मन अपने माता पिता की ओर चला गया, जिन्होंने उन्हें संघर्ष और कठिन परिश्रम की महत्ता का पाठ पढ़ाया था। इसके बाद वह आंग दोरजी के सम्मान में नतमस्तक हुई। उस समय तक 4 लोगों द्वारा एवरेस्ट विजय की खबर अभियान दल के प्रमुख को मिल चुकी थी। कर्नल खुल्लर इससे बहुत खुश थे। उन्होंने बछेंद्री को बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अद्भुत सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और जब वह वापस पहुँचेगी तो उसकी दुनिया ही बदल गई होगी। शिखर पर नेपाल, भारत और 7 सिस्टर्स के झंडे फहरा दिए गए और तस्वीरें भी ली गई। बछेंद्री उनके साथी शिखर पर 43 मिनट तक रुके। बछेंद्री ने चोटी के समीप एक से पत्थर के कुछ नमूने उठा लिए। इस एवरेस्ट विजय पर स्वागत समारोह और औपचारिकताएं शुरू हो गई। बछेंद्री की एवरेस्ट विजय अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक घटना थी। टाटा स्टील कंपनी ने बछेंद्री को हर प्रकार से सक्षम बनाया। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के सरकार ने भी उनकी हर संभव सहायता की। अब बछेंद्री पाल महिलाओं के लिए पर्वतारोहण अभियानों के आयोजन के दायित्व को निभा रही है। अब बछेंद्री ने अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्राय साधनों के न होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। साहस, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी कार्य संभव हो जाते हैं।